हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th टर्म सेकंड चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन ए शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। इसने बोला गया एक मेडिकल कैप्सूल है, आपने कैप्सूल सभी ने देखी होगी कैसी होती है, ठीक है। क्या है वो? सिलेंड्रिकल विद ए 2 हेमिस्फीयर स्टक इन ईच। सिलेंड्रिकल शेप है और उसके एंड्स में क्या लगाया है? हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर। द लेंथ ऑफ ए एंटायर कैप्सूल, पूरी कैप्सूल की लेंथ कितनी है? 14 mm एंड मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ ए कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए हमें इस तरह से कैप्सूल गिवन है, मतलब इस तरह से एज्यूम कीजिए कैप्सूल है, ये बनी हुई है, फिगर बनी हुई थी। तो देखिए क्या है, हम इसे इस तरह से देखते हैं। आपने मोस्टली कैप्सूल ऐसे खड़े में देखी होगी, तो इसे इस तरह से समझते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप उसने बोला है, बीच में सिलेंड्रिकल शेप है और उस यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? उसमें 2 ऊपर हमारे क्या लगे हैं? हेमिस्फीयर, उसकी एंड्स में। तो एंड्स क्या होती है? यहाँ से लेके यहाँ तक का एंड्स होता है। तो देखिए एंड्स बना लेते हैं इसका, कुछ इस तरह से बनाते हैं, रुकिए, ऐसे। दिस इज ओके, ठीक है। तो इसने बोला गया 2 हेमिस्फीयर एंड्स है, दिस वन एंड दिस इज सेकेंड एंड, ठीक है। तो ये पूरे एंटायर कैप्सूल की उसने दे रखी है लेंथ कितनी? 14 mm, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं इस चीज को, इसी यहीं पर बना लेते हैं, 14 mm। बोला गया जो डायामीटर दे रखा है, डायामीटर यही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डायामीटर होगा। ये कितना है हमारा? 5 mm, ओके। तो इसने बोला है फाइंड इट सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया निकालना है, टोटल उसका सरफेस एरिया बोला, मतलब यानी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, सिंपल सा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया सिंपली इसका कैसे निकल जाएगा? हम निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, सिंपल से। पहले टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका? दोनों हेमिस्फीयर का, ठीक है। एक हेमिस्फीयर का निकल के दूसरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली उसके साथ, ठीक है। तो देखिए अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, तो हमें इसमें सिलेंडर की हाइट नीड होगी, सिलेंडर की हाइट की नीड होगी। बट ये एंटायर हमें हाइट दे रखी है, किसकी? कैप्सूल की दे रखी है 14 mm। तो हम सिलेंडर की हाइट को कैसे देखेंगे? पहले हम देख लेते हैं डायमीटर कितना है, यहाँ लिख लेते हैं डायमीटर है हमारा 5 mm। इसका रेडियाई बनाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 2.5 mm, ठीक है। ये आपको पता है सभी को। अब देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ सिलेंडर ये होगा। और ये क्या होगा? 14 में से हम माइनस करेंगे किसको? देखिए ये हमारा क्या है? हेमिस्फीयर है, हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा? रेडियाई होगा इतना। तो जितना रेडियाई यहाँ होगा वही सेम रेडियाई यहाँ होगा, ठीक है। तो रेडियाई ये प्लस ये -14, तो कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 14 माइनस रेडियाई निकाला था हमने 2.5 माइनस 2.5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 14 माइनस कितना? 14 माइनस 5, ये हो जाएगा हमारा 9 mm। ये जाएगी हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर, ओके। नीड हमें इसमें सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर की थी, क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हाइट ऑफ सिलेंडर की जरूरत होगी। एक बार दोबारा समझ लेते हैं कैसे निकाली हमने हाइट ऑफ सिलेंडर। टोटल कितना है? 14 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमें पता है ये हेमिस्फीयर्स लगे हुए हैं, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना होगा? इसका रेडियाई होता है एक तरह से, हमें देखा है सर का। देखिए यहाँ समझ लेते हैं, इस तरह से बाउल होता है, एक तरह से कर दें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका क्या होता है? रेडियाई होता है। तो इस रेडियाई, जो रेडियाई यहाँ होगा यही सेम है, सेम हेमिस्फीयर का, तो दोनों रेडियाई को हमने माइनस किया इस टोटल उससे, टोटल हाइट से। टोटल हाइट से जैसे हमने माइनस किया तो हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया, सिंपल सा, ओके। ये हमारी मेन फिगर थी, इसको देख के इसको हमने इस वे में बनाया है, ठीक है। अब करते हैं, हमारे पास हाइट आ गई, हमारे पास रेडियाई आ गया। अब हम इसका निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? पूरे इसका बोला है
पूरी मेडिसिन कैप्सूल का बोला है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर्स। ओके, तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं टोटल सरफेस, क्योंकि सरफेस एरिया ही निकालना में टोटल, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कह सकते हो। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं पहले। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हमें फॉर्मूला पता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h। वैल्यूज पुट कर ले, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r कितना होगा हमने निकाला है 2.5, एंड हाइट भी हमने निकाली थी जो कि क्या है 9। ठीक है, इसे सिंपली हम कर लेते हैं 44/7 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 9। ओके, 22.5। इसे इसी तरह से रख लेते हैं, इसी फॉर्म में रख लेते हैं सिंपल सा, जिससे हमें ये सिंपली मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 990/7 mm²। अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो निकाल दिया हमने, सरफेस एरिया ऑफ हम निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ जो हमारा क्या है हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो एक हेमिस्फीयर का निकाले तो उसको मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारा होता है 2πr²। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r क्या है 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको भी 7 के फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि हमने 7 के फॉर्म में रखा है इसे। तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 44/7 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 होता है 625। जब इसे हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 275/7 mm²। ठीक है, ये हमारा आ गया सिलेंडर का सरफेस एरिया, ये आ गया हमारा हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ हमारे एक हेमिस्फीयर का है, हमें 2 का निकालना तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो हम कैप्सूल के साथ मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें टोटल निकालना है सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, वहां मल्टीप्लाई। तो देखिए करते हैं, ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ मेडिकल कैप्सूल निकाल लेते हैं, क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल। तो देखिए क्या था सरफेस एरिया ऑफ मेडिकल कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा कितना आया था 990/7 प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना आया था हमारा 275/7। ये हमारा आया था एक का हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमें 2 का करना था, तो यही हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, अब इसे लिख लेते हैं 990/7 प्लस मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं इसे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 550/7। ठीक है, इसलिए हमने इसे 7 की फॉर्म रखा था क्योंकि हम ऐड कर लें इजीली। जब हम इसे ऐड कर लेंगे दोनों को इजीली तो क्या आ जाएगा नीचे 7। ठीक है, 9990 प्लस 550, तो ये आ जाएगा हमारा 14.1450 प्लस अपॉन 7। ठीक है, और सिंपली इसे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करना हमें यहाँ पता ही है, 7 2 जब 14 अगेन 7 2 जब 14, इट इज ये mm²। तो हमारे जो एरिया ऑफ कैप्सूल है मेडिकल कैप्सूल है वो आ जाएगा हमारा 220 mm²। बहुत इजी था, हमने पहले सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाला, उसे ऐड किया किसके साथ 2 हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया के साथ, देन हमारा आ गया सरफेस एरिया ऑफ मेडिकल कैप्सूल। ओके स्टूडेंट्स।